नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होगा वह साथ ही अगस्त में होने वाला है, 7 अगस्त से। तो आपके पास दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है। अब आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का समय बचा हुआ है, तो साथ ही रिवीजन में आप लोग लग जाइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम री एग्ज़ाम जो होगा बिहार पुलिस का, उसके लिए साथ ही हम 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 2023 को, तब पेपर लीक होने के कारण साथी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम वही प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे। 1 अक्टूबर को जो प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों, जल्द ही हम लेके आ रहे हैं बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए सभी विषय का मिक्स रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास को जरूर साथी आप देखिएगा। 7 अगस्त से दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का। उससे पहले दोस्तों हम सभी विषय का मिक्स आपको रिवीजन पूरे करवा देंगे वन लाइनर के रूप में। साथ ही अधिक से अधिक प्रश्न हम लाएंगे, सभी विषय का मिक्स, और कम समय में दोस्तों आपको रिवीजन करवा देंगे। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 1 अक्टूबर के दिन। देखिए, पहला प्रश्न कहता है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ 26 मील और 385 गज हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर में बताइए तब क्या बोलते हैं, तो किलोमीटर में हो जाएगा 42.195 किलोमीटर हो जाएगा अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो। इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ आप याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यह स्थित है आपको अफ्रीका में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो इन्हें कंगारुओं का देश बोला जाता है। प्यासी भूमि का देश अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, जो प्यासी भूमि का देश किसे बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। इनमें से दोस्तों कहता है कौन महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। किसको बोला जाता है? अफ्रीका को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता दोस्तों, कहता है निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। कहता है इनमें से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ग्रेनाइट का है। ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रेनाइट, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। यही प्रश्न दोस्तों 1 अक्टूबर को 2023 में जो साथी बिहार पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यही सब प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम कहता सैंडविच द्वीप है। कौन द्वीप का दोस्तों प्राचीन नाम कहता सैंडविच द्वीप है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न कहता कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तीनों रेखा कहता गुजरती है, उस महाद्वीप का नाम बताइए। तो उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत देशों के बीचे बीच जाने वाली रेखा अगर पूछा जाए दोस्तों, तो आप बोलिएगा कर्क रेखा होगा। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो भूमध्य रेखा बोलिएगा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा मकर रेखा बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। विधानमंडल जैसे, राज्यों का संघ जैसे, कहता महासंघ जैसे और कोई नहीं। तो राज्यों का संघ जैसे। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता सूचना का अधिकार
अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष दोस्तों लागू किया गया? 15 जून 2005, कहता है 20 अप्रैल 2008, 19 मार्च 2005, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 जून 2005 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं। पूरी तरह से लागू पूछे तो दोस्तों यह कब हुआ था? तो हुआ था आपको 12 अक्टूबर 2005 में हुआ था। तो ऑप्शन नहीं दिया गया है साथी, तो आप बोल सकते हैं 15 जून 2005 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा दिया गया है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। प्रश्न कहता प्राचीन कालीन कहता है लरखान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? प्राचीन कालीन कहता लरखान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह एहोल हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। अगर दोस्तों एहोल कहाँ पड़ता है पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कर्नाटक। यह कहाँ पड़ता है साथी? तो यह पड़ता है आपको कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? दोस्तों भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? MN रॉय ने दिया था। तो ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को कहता है सन्निहित किया गया है? कौन भाग में किया गया है? दोस्तों पहले आप याद रखिए मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। किसको? तो मूल कर्तव्य को। अगर दोस्तों मौलिक अधिकार पूछा जाए आपसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस देश के संविधान से। तो कौन भाग में है साथी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 के ए में। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद पूछता तो आप 51 के ए में बोल सकते हैं अनुच्छेद अगर रहता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को कहता सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 229 आपके विकल्प 4 दिए गए हैं। चारों विकल्प में से एक विकल्प को आप लॉक कीजिए साथी। तो विकल्प बी को लॉक कीजिए, हो जाएगा अनुच्छेद 227 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा दोस्तों किया जाता है? तो ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। अगर राज्यसभा का बात किया जाए तो यह अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का अगर उम्र पूछा जाए तो 30 वर्ष याद रखिएगा। कितना दोस्तों? तो 30 वर्ष आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत में किसी भी मामले को कहता है कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? किनको है? तो साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आ सकते हैं। आपका जो री एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस का 7 अगस्त से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है। उसको दोस्तों कौन बैंक बोला जाता है? कहता है जमादार, कहता है आधार दर, प्रधान आधार दर और कोई नहीं। इसको दोस्तों किसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प बी के साथ, आधार दर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में नाबार्ड बैंक किसको कहता है पूर्ण वित्त प्रदान करती है? बताइए इस प्रश्न का
सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ निर्यात आयात बैंक को। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? यह दोस्तों कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न कहता है एक मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। एक घर में जो दोस्तों बिजली का उपकरण किस क्रम में जुड़ा होता है? तो घर में अगर पूछा जाए आपसे तो आप समांतर क्रम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहता है किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? इनमें से किनका स्थापना किया था? ऑप्शन बी भारतीय समाज सेवक का स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने इसका स्थापना किया था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कब किया गया था इसका स्थापना? अगर इस भी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1930 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सत्यमेव जयते युक्ति कहता कहाँ से ली गई है? इसको दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों आपसे उपनिषद की संख्या पूछा जाए यदि कितना है उपनिषद की संख्या, तो उपनिषद हो जाएगा आपको 108 हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वेद पूछा जाए तो वेद कितना है? तो 4 है वेद। अगर दोस्तों आपसे पुराण पूछा जाए पुराण कितना है? तो पुराण याद रखिएगा 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया? इनमें से कौन नारा दिया गया था? जय हिंद का नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जय जवान जय किसान का अगर बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों यह नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? यह दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो 776 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आधुनिक वाला आपसे पूछा जाए तो 1896 बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में दोस्तों किया गया था। अगर कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए कब हुआ था, इसका स्थापना तो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के दोस्तों संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, अशोक, कहता है उदयन, हर्षवर्धन। तो उदयन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता नालंदा विश्वविद्यालय को प्रमुख कहता महान बंगाली विद्वान डैश थे। इसका दोस्तों प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा शीलभद्र हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है शीलभद्र, तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता इनमें से कौन कहता आलवार महिला संत है? इनमें से कौन है दोस्तों? तो अंडाल है। ऑप्शन ए में दिया गया है अंडाल। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जो सब कुछ जानता है वह है। जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? सर्वज्ञ बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। साथ ही यह हिंदी का प्रश्न है। हिंदी से इजी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न कहता समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का साथी समानार्थी शब्द आपको बताना है तो भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरणीय हो जाएगा। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता असंगत शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन असंगत है उसको कहता चुनने के लिए पाँव, नेत्र, नख और हस्त दिया गया है। इसमें से दोस्तों आपको असंगत शब्द चुनना है तो नख हो जाएगा, असंगत शब्द हो जाएगा। परिस्थित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। परिस्थित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 4%, 21%, 16%, 25%, 21% होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा दोस्तों याद रखिएगा कौन गैस का होता है? नाइट्रोजन गैस का होता है। कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत आप बोल सकते हैं 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है 0.03% होता है। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यह था आपको 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होगा 2024 में 7 अगस्त से जो दोस्तों शुरू होने वाला है, उसके लिए हम सभी विषय का मिक्स रिवीजन प्रश्न शुरू करने वाले हैं रिवीजन क्लास को। तो उस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत कम समय साथी बचा हुआ है, हम पूरे आपको रिवीजन करवा देंगे जितना समय आपके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग रिवीजन के लिए साथी तैयार रहिए।